फ्रेंड्स, ये है आज नाश्ता साउथ इंडियन। ये डोसा नहीं होता उस तरह का है, साथ में चाय। नाश्ता कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आपने देखा ब्रेकफास्ट दिखाई हूँ आप लोगों को, और फ़िलहाल दोपहर का समय है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो बस वहीं आ गई हूँ। आज जो रिपोर्ट्स बाकी रह गई थी पापा की, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, तो सारे रिपोर्ट्स को लेके आई हूँ डॉक्टर के चेम्बर में। और आज अकेले ही आई हूँ, पापा को नहीं लाई हूँ। तो डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देख के दवाइयाँ लिखेंगे आज, तो सारी दवाइयाँ फिर ख़रीदूँगी, इसके बाद घर जाऊँगी, यही सब सोची हूँ। और अपनी नंबर आने का वेट कर रही हूँ डॉक्टर के चेम्बर के बाहर ही। तो चलिए डॉक्टर को पहले दिखा लेते हैं रिपोर्ट्स, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, डॉक्टर से बातचीत हो गई। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी हैं और काफ़ी कुछ डाइट वगैरह भी मेंटेन करने के लिए कहा है। तो इतना सब कुछ दवाई है ना, अभी एक टेंशन हो रहा है कि घर जाके पापा को बताना होगा कि इतना दवा वगैरह खाना है, और मूड भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ना घर जाने की इच्छा नहीं हुई। तो मैं सोची कि अभी घर नहीं जाऊंगी, वैसे भी घर पे सब सोए होंगे, थोड़ा चाय वाय पीऊँगी सोची। तो बस चली जा रही हूँ गंगा जी की ओर, बाबा भूतनाथ के मंदिर के पास। वहीं पे अक्सर जाती हूँ, और अभी मानिक तल्ला में हूँ ना, तो यहाँ से तो और भी करीब है। तो बस वहीं चली जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर शाम होगी तो मंदिर में दर्शन कर लेंगे, चाय वाय पियेंगे, तब जाके दवाइयाँ ख़रीदते हुए घर चलेंगे सोचे हैं। ये देखिए, बातों बातों में भूतनाथ मंदिर पहुँच गई, और यहीं बाईं तरफ जो एक बोर्ड ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसी के अंदर जाके बैठती हूँ। तो बस देखिए, यहीं जाके बैठ रही हूँ। पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ व्लॉग में। इस जगह आके बैठने में ना अच्छा लगता है मुझे। फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर से भूतनाथ मंदिर के पास। थोड़ा देर मन किया बैठने का, तो थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। डॉक्टर के पास से तो रिपोर्ट दिखा दिए, दवा लिख दिए डॉक्टर, काफ़ी सारा दवा अब खिलाना होगा पापा को। वो भी एक झमेला है, वो दवा खाएंगे कि नहीं, विटामिन डी के लिए, यूरिक एसिड के लिए, और वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल मैं बोली थी उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए। थैंक गॉड कि वो इंसुलिन का ज़रूरत नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या है। रिपोर्ट जो है पीपी वाला रिपोर्ट भी आया, तो उसमें भी 280 ही निकला है, मतलब फास्टिंग भी 280 और पीपी भी 280, दोनों का सेम रिपोर्ट पता नहीं कैसे आया है। जो भी है, तो क्योंकि 280 आया है पीपी में भी, तो डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन की नहीं ज़रूरत लगेगी। थैंकफुली इंसुलिन से तो बच गए। टैबलेट खाना होगा बहुत सारा, एक तो शुगर का हो गया, विटामिन D3 का हो गया, यूरिक एसिड का हो गया, गैस का तो एक दिए ही है, और एक वो बैड कोलेस्ट्रॉल का, मतलब बहुत सारा दवा, समझ गए। और अब खाएंगे कि नहीं वो एक बड़ी बात है। अभी दवा खरीदी नहीं हूँ, घर जाते समय दवा खरीदूँगी। थोड़ा टेलर की दुकान भी जाना है, स्टिच के लिए दिए थे अपना और मम्मी का ब्लाउज़ और साड़ी वगैरह, वो सब लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी देर मन किया कि शांति से बैठूँ। टेंशन होता है, पता है, मम्मी पापा के लिए भी एज हो रहा है, वो लोग का भी अच्छा नहीं लग रहा था मन। बस अब पापा को इतना सारा दवा खाना होगा, बेचारे मतलब बिना दवा के रहते हैं। बड़ा अपने आप को खुश मतलब वो रह रहे थे कि मैं योगा करके, वॉक करके अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ खानी पड़ेगी, ख़राब भी लग रहा है, लेकिन उनको खाना भी ज़रूरी है। हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ा भी टेंशन होता है ना, मेरा भी हाथ दर्द होने लगता है। तो यही है, डॉक्टर ने जो जो कहा बता दिया आप लोगों को। अभी फ़िलहाल बैठी हूँ। ये देखिए, ये जो चिमनी आपको पीछे दिख रही है, ये वही धुआं भी निकल रहा है, मतलब बॉडी जल रही है, महक भी आ रहा है वो जलने का। तो बैठे हैं यहाँ, थोड़ा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। बैठेंगे थोड़ी देर, फिर मंदिर में दर्शन करेंगे, इसके बाद टेलर से साड़ियाँ वगैरह लेते हुए घर चले जाएंगे। घर जाके भी बैठना ही है, मन ठीक नहीं लग रहा था, तो हम सोचे यहीं आके बैठे। यहाँ आके मुझे बड़ा शांति मिलता है, इसीलिए आ गए, और कोई बात नहीं है। अक्सर आ जाती हूँ, अभी दिखाने लग गई हूँ, पहले तो दिखाती भी नहीं थी ये जगह, अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ।
और क्या बोले, बात करने का मन नहीं हो रहा है। बैठूँ चुपचाप थोड़ी देर, फिर चलेंगे तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। क्या ही बोले, बस पापा लोग के लिए भी थोड़ा सा चिंता होने लगता है। पता है, एक आदि है, एक मम्मी पापा है, इन्हीं लोगों के लिए यही 3 लोग और एक मैं, इतना ही तो मेरा फैमिली है मैं समझती हूँ। बाकी सब अपना अपना तो देखेंगे ही। मम्मी पापा को देखने का मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है। मन करता है बहुत सारे पैसे अर्न करने होंगे आगे, जब और ओल्ड एज आएगा कैसे क्या होगा, यही सब कुछ सोच के मन थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। मैं चाहती हूँ पापा मम्मी का जो अभी ओल्ड एज जो भी आए ना, तो वो बहुत अच्छे से गुजरे और उन लोग को कोई दिक्कत होने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही है, अभी जाके पापा को बोलेंगे ना इतना सारा दवाई खाना है, तो थोड़ा सा उनको भी टेंशन तो होगा कि बॉडी में, मैं सोच रहा था कि सब ठीक है और इतना सारा दवा का ज़रूरत है। थोड़ा समझाऊंगी तो खा भी लेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ही ख़राब लग रहा है ये सोच के कि ओल्ड एज आ रहा है धीरे धीरे पापा मम्मी का, और अब तो क्या बताएं, दवा तो खाना पड़ेगा ही। अब ये सब जो दवाइयाँ हैं लाइफ टाइम वाली दवाइयाँ हो जाती है। मम्मी तो इतना सारा ऑलरेडी खाती ही है, पापा बीच में बंद कर दिए थे, 2 साल से नहीं खा रहे थे, अभी तो फिर खाना ही पड़ेगा उनको भी। डाइट के लिए भी डॉक्टर ने बोला कि डाइट भी मेंटेन करने का ज़रूरत है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन कहाँ से मेंटेन डाइट क्या होगा, घर में थोड़ा देर से बनता भी है ब्रेकफास्ट वगैरह भी, उनको सुबह भूख लग जाती है तो बाहर जाके खाते हैं। बाहर का तो क्या ही मिलेगा, वही ब्रेड टोस्ट अंडा कचौड़ी यही सब मिलता है। वो चाहते हैं घर में अगर मिल जाए तो घर ही में खाएं, लेकिन घर में सबको देर हो जाता है काम करते करते, भाभी लोग को नहीं हो पाता है तो बाहर ही खाते हैं। और वही बाहर खा खा के ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उपाय भी नहीं है। हम कितना ही दिन यहाँ है कि हम बना ही देंगे, हम भी तो बेले घाटा चले ही जाएंगे, आदि का छुट्टी है बोल के यहाँ है, कैसे क्या होगा मालूम नहीं। यही सब दुनिया भर का दिमाग में घूम रहा था, अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए घर जाने का मन नहीं हुआ, तो सोचे अब यहाँ आके थोड़ा बैठते हैं। चलिए अब थोड़ी देर बैठूँ, जब जाने लगूँगी फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स, जाते हुए फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अब बैठ जाऊँ थोड़ी देर। काफ़ी टाइम वहाँ बैठने के बाद सोची कि चलें अब थोड़ा चाय वाय पिएँ, इसके बाद घर जाएंगे। तो ये देखिए बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड रहता नहीं है। और दर्शन करने के बाद थोड़ी देर और ऐसे ही गंगा जी के किनारे में एक जगह खड़ी थी, थोड़ा देख रही थी ऐसे ही इधर उधर, थोड़ा वॉक भी हो जाता है। और इसके बाद चाय के दुकान में जाके थोड़ा चाय पिए, लिट्टी मिलता है लिट्टी खाए, वो सब शूट किए नहीं है क्योंकि मन भी ठीक नहीं लग रहा था। और कुछ देर यहीं पे देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ हूँ दिखा रही हूँ, यहीं पे थोड़ी देर खड़ी रही, ठंडी ठंडी हवा खाती रही। फिर जब मन नहीं किया और रुकने का, तो सोची कि चलें अब घर चलते हैं। फ्रेंड्स वहाँ से उठ के आ गए एक दूसरे नदी के, मतलब गंगा जी के घाट में एक दूसरी जगह आए हैं। अब घर ही जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, बस यहाँ रहने से ठीक लगता है तो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यही है। लेकिन बैठ जाने से भी कभी कभी ना टेंशन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, और ना ही मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन भी कर पाती हूँ कि क्यों परेशान हूँ। खैर जो भी है, चलिए घर जाएंगे और ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। घर में जाते हुए रास्ते में क्या ही दिखाऊंगी, तो आज का ब्लॉग छोटा सा ही यहीं तक, फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज यहीं रहने देते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।